आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। हिंदुस्तान में H3N2 की वजह से 2 लोगों की हुई मौत। मुल्क में अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सरकारी जराये ने जुमे को इत्तला दी। उन्होंने कहा कि एक मौत कर्नाटक में रिकॉर्ड की गई, जबकि दूसरी मौत इन्फ्लुएंजा H3N2 की वजह से हरियाणा में हुई। मुल्क में अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के कुल 90 और H1N1 के 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जराये ने बताया कि हिंदुस्तान ने फिलहाल आबादी में गर्दिश करने वाले उन 2 किस्म के इन्फ्लुएंजा वायरस का पता लगाया है। कर्नाटक के वजीर सेहत के सुधाकर ने कहा था कि रियासत में H3N2 इन्फ्लुएंजा वेरिएंट वायरस के इन्फेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को एहतियात करने के लिए जल्द रहनुमाना खतूत जारी किए जाएंगे और तमाम अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स को लाजमी तौर पर चेहरे के मास्क पहनने की हिदायत करते हुए हुक्म जारी किया जाएगा। कर्नाटक के वजीर सेहत के सुधाकर ने कहा था कि रियासत में H3N2A इन्फ्लुएंजा वेरिएंट वायरस के इन्फेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को एहतियात करने के लिए जल्द गाइडलाइंस जारी की जाएगी और तमाम अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स को लाजमी तौर पर चेहरे के मास्क पहनने की हिदायत करते हुए हुक्म जारी किया जाएगा। लॉकडाउन पर मबनी फिल्म भीड़ का ट्रेलर हुआ रिलीज। तबलीगी जमात तनाज़े की भी झलक देखने को मिली। गुज़िश्ता हफ्ते टीजर की रिलीज के बाद अब हिदायतकार अनुभव सिन्हा ने अपनी आइंदा फिल्म भीड़ का पहला मुकम्मल ट्रेलर जारी कर दिया। फिल्म 2020 में पहले लॉकडाउन के बाद होने वाले वाक़यात पर मबनी है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह इस लॉकडाउन ने मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ों को मुतासिर किया है। फिल्म का पूरा ट्रेलर ब्लैक एंड व्हाइट में पेश किया गया है। भीड़ के इस ट्रेलर में तबलीगी जमात और मुसलमानों के साथ किए गए इम्तियाजी सलूक पर भी रोशनी डाली गई है। भीड़ के ट्रेलर में वबाई मर्ज कोरोना वायरस के दौरान बड़ी तादाद में शहरों से मुहाजिर मजदूरों की हुई नकल मकानी का मुवाजना 1947 की तक़सीम हिंद से किया गया है। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौम से खिताब के साथ हुई, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मुल्क में चंद घंटों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा। हुकूमत के इस फैसले ने लाखों मुहाजिर मजदूरों को न सिर्फ बेरोजगार कर दिया था, बल्कि मजदूरों की एक बड़ी तादाद शहरों में फंस गई थी। जहां कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे मजदूर शहरों में भूखे रहने पर मजबूर थे, वहीं बेघर मजदूर पैदल ही भूखे प्यासे अपने आबाई रियासतों का एक तवील सफर तय कर रहे थे। सास ने कहा चाय गर्म नहीं है और बहू ने कर दिया कत्ल। मामूली बात पर एक बहू ने अपनी सास का कत्ल कर दिया। ये वाक़या रियासत तमिलनाडु में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पुदुकोटाई की रहने वाली गन्नुका नामी खातून की शादी साइकिल शॉप के मालिक से हुई। खातून दिमागी तौर पर मुतासिर बताई गई है और इसका इलाज करवाया जा रहा था। वो अपनी सास और शौहर के साथ विराली मलाई इलाके में रहा करती थी। हर दिन सुबह अपनी सास पलानी इम्माल को चाय दिया करती थी। जुमेरात को भी इसने हस्ब मामूल अपनी सास को चाय दी। सास ने कहा कि चाय ठंडी है, जिस पर बहू बरहम हो गई और उसने बहस तकरार शुरू कर दी। बात बढ़ गई और बहू ने आहनी सलाख से अपनी सास पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम खातून को हिरासत में ले लिया। जमीन के एवज नौकरी मामला। दिल्ली, मुंबई और पटना में ईडी की छापामारी। लालू यादव की बेटियों के घर भी पहुंची एजेंसी। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के एवज नौकरी घोटाले के मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमा 10 मार्च को दिल्ली, मुंबई और पटना में कई मुकामात पर छापे मारे। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की टीम ने दिल्ली में 15 मुकामात पर छापे मारे हैं, जिनमें लालू यादव की बेटियों के घर भी शामिल है। ईडी की टीम पटना में आरजेडी के साबिक एमएलए के अबू दुजाना के घर भी पहुंच गई है और छापेमारी की जा रही है। साबिक एमएलए अबू दुजाना पेशे के एतबार से बिल्डर हैं। जमीन के एवज नौकरी के मामले में लालू यादव की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। अभी 2 दिन पहले सीबीआई की टीम ने दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ की थी। वहीं जुमे को ईडी ने कई रियासतों में छापे मारे हैं। मालूम हुआ है कि लालू यादव की तीनों बेटियों के घरों पर भी छापे मारे गए हैं। हेमा, रागरी और चंदा का घर दिल्ली में है, जिनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है। जराये के मुताबिक तो ईडी की टीम बिहार के नायब वजीर आला और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की दिल्ली वाकई रिहायशगाह पर भी पहुंच गई है। ये मामला साल 2004 से 2009 के दरमियान का है, जब लालू प्रसाद रेलवे के वजीर थे। इस दौरान लोगों को रेलवे में नौकरी देने के एवज मुबैना तौर पर जमीन तोहफे में ली गई। गुजरात के तमाम पुलों का साल में 2 बार जायजा लिया जाएगा। हुकूमत ने गुजरात के पुलों पर नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है।
वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने तमाम पुलों के जायजे के सिलसिले में हिदायत जारी की है। इसके तहत गुजरात के तमाम पुलों का साल में 2 बार जायजा लिया जाएगा। जायजे की जिम्मेदारी डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सौंपी जाएगी। रहनुमाना खुतूत के मुताबिक पहला जायजा मई में और दूसरा अक्टूबर में किया जाएगा। मोरबी झूलते पुल हादसे के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने पुलों के हवाले से रिपोर्ट तलब की थी। रियासती हुकूमत ने मरम्मत करने लायक पुलों की तादाद बताई थी। इस मामले पर हाई कोर्ट की सरजनिश के बाद हुकूमत ने नई पॉलिसी तैयार की है। नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम पुलों की मरम्मत का अलग रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। पुलों की बुनियाद, ढांचा, सुतून की मरम्मत से मुताल्लिक तहकीकात की जाएगी। मानसून से पहले मई में और मानसून के बाद अक्टूबर में जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कर्नाटक इंतखाबात से पहले बीजेपी को झटका, पार्टी के एमएलसी पोतना का इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी को इस वक्त शदीद झटका लगा जब पार्टी के एमएलसी पोतन्ना ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पोतन्ना बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से भी मुस्तफी हो गए। उनका कहना था कि उन्होंने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है और इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पोतन्ना ने एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला, एलओपी सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के सदर डीके शिवकुमार की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन जल्द ही कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने वाला है और इंतखाबात से पहले बीजेपी रियासत में कई महाजों पर घिरी हुई है। एक तरफ पार्टी के कुछ लीडर बौखलाहट का शिकार हैं और धड़ों में बटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ रियासत में बीजेपी हुकूमत बदनवानी के मामले पर घिरी हुई है। इल्जाम है कि रियासत में टेंडर हासिल करने के लिए 40% तक कमीशन देना पड़ता है। अपोजिशन के इल्जामात को उस वक्त तकवीयत मिली जब बीजेपी के रुकन असेंबली के बेटे और बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड यानी BWSSB के चीफ अकाउंटेंट प्रशांत मदल को हाल ही में कर्नाटक लोक आयुक्त के एहलकारों ने 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गीजर से गैस खारिज, दम घुटने से जोड़े की मौत। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि गाजियाबाद में एक जोड़े की गीजर से खारिज होने वाली गैस के बाद सांस लेने में दुश्वारी और मुबैना तौर पर दम घुटने की वजह से मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त दीपक गोयल 40 साल और शिल्पी 36 साल के तौर पर की गई है, जो मुरादनगर के एग्रेसन कॉलोनी फेस 1 के रहने वाले थे। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक चारशबे को होली खेलने के बाद जोड़ा तकरीबन 4 बजे नहाने के लिए बाथरूम गया। उनके दोनों बच्चों ने पड़ोसियों को इत्तला दी। जब 1 घंटे बाद भी जोड़ा बाहर ना आया, पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि पड़ोसियों ने दरवाजा खोला जो अंदर से बंद था और दोनों को बेहोश पाया। इन्हें यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहां इन्हें मुर्दा करार दिया गया। अस्पताल ने मुरादनगर पुलिस स्टेशन को मेमो भेजा, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि अंदर मौजूद सिलेंडर और गीजर की वजह से जब वो बाथरूम में दाखिल हुए तो उसे घुटन महसूस हुई। वेंटिलेशन यानी हवा के आमदोरफ्त का कोई इंतजाम नहीं है और वेंटिलेशन के लिए बनाए गए दरवाजे के ऊपर वाला शीशा भी बंद है। दीपक ने हाल ही में गाजियाबाद में पेंट केमिकल फैक्ट्री खोली थी, जबकि शिल्पी एक घरेलू खातून थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.